चलिए अब हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम या इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये होता क्या है, ये एक ट्रायंगल रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक, एक ट्रायंगल है आपका ये, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो कहता क्या है कि अगर आप ट्रायंगल के किसी भी बेस, चाहे ये बेस, चाहे ये बेस, चाहे ये बेस, किसी भी बेस के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे, सपोज क्या आप इस बेस बीसी के पैरेलल आप एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, ठीक। आपने अगर ट्रायंगल के किसी भी बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो वो ट्रायंगल के जो अदर टू साइड्स हैं उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर आपने ट्रायंगल के बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया तो वो ट्रायंगल के अदर दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी इसको और इसको, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी ए डी और बी डी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपका, आपने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है तो आपका ये गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल बी सी, ठीक, डी ई पैरेलल बी सी, ये आपका गिवन है। और ऐसा अगर आपने कर दिया तो ये जो आपकी पैरेलल लाइन है वो इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी ए डी और बी डी का जो रेशियो है, यानी ए डी, एक टू प्रूफ लिख दें, गिवन ये है और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ए डी और बी डी का जो रेशियो है, ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के। ए ई अपॉन ई सी लिखिए या सी ई लिखिए, ए ई अपॉन सी ई के रेशियो के इक्वल होगा। यानी ये पैरेलल लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही बात वहाँ पर लिखी गई है। तो आपको गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल बी सी है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन क्या हुई, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई। आप देख रहे हैं ये और ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन इसको दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इस तरह के करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। या आपने पैरेलल लाइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपने पैरेलल लाइन में पढ़ा है। अच्छा, अब देखिए ये दोनों एंगल तो आपके इक्वल हो गए, ठीक है। अब ज़रा आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल। और छोटा वाला ट्रायंगल देखिए ए डी ई, और छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई। इन दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखिए तो बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल आपका ये और छोटे वाले ट्रायंगल का आपका एक एंगल ये, यानी एक एंगल सेम हो गया।
अब बड़े वाले ट्रायंगल का एक एंगल ये और छोटे वाले ट्रायंगल का एक एंगल ये, यानी दोनों ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए। और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है आपका, वो छोटे में भी है बड़े में भी है, यानी ये तो दोनों में कॉमन है। यानी दोनों ट्रायंगल में तीन एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ऐसा क्यों? ड्यू टू ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल बड़ा वाला और ट्रायंगल छोटा वाला आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी सेम होता है। ये आपने पढ़ा होगा, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। सेम हो जाता है। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है तो इसके सामने वाला साइड क्या है, AC। सामने वाला साइड क्या है आपका, AC। ठीक है, यानी AC। ठीक, और इसके सामने वाला साइड क्या है, इसके सामने वाला साइड, ये दोनों इक्वल हैं, इसके सामने वाला साइड क्या है, AE। यानी AC अपॉन AE जो होगा वो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग साइड के। ये आप देख रहे हैं, ये और ये आपस में इक्वल है। तो इसके सामने वाला साइड ये है आपका AB। सामने वाला साइड क्या है आपका, AB। ठीक, AB। ठीक है, अपॉन, अब इसके सामने वाला साइड क्या है, इसके सामने वाला साइड आपका AD है। क्या है, AD। क्या है आपका, AD। आपका क्या है, AD। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी AC अपॉन AE इक्वल है AB अपॉन AD के। ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ये कैसे लिखा गया, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है, इसी वजह से हमने ये लिखा है। ठीक है, ये हम लिखा है करस्पॉन्डिंग लिख दे रहे हैं, साइड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, इसलिए हमने लिखा। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यानी AC अपॉन AE -1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD -1। ठीक, आपने ये किया तो आपका क्या मिला आपको, AC ये ऊपर चला जाएगा तो -AE अपॉन AE। ठीक, अपॉन AE। ठीक है, इक्वल्स टू AB -AD अपॉन AD। ठीक, अपॉन AD। अब इसके आगे देखिएगा, AC माइनस AE क्या है, AC यहाँ से यहाँ तक, AC माइनस AE, AC में से आपने AE घटा दिया तो क्या बचा, CE। क्या बचा आपका, CE अपॉन AE। ठीक, इक्वल्स टू AB माइनस AD। AB में से हमने क्या घटा दिया, AD, तो हमारे पास बचा क्या, BD। क्या बच गया यहाँ पर, BD इज इक्वल अपॉन AD। ठीक, अपॉन AD। समझ में आया। CE अपॉन AE इक्वल है किसके, BD अपॉन AD के। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आप इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं, आप इसको पलट भी सकते हैं। ठीक है, जब आप पलट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको आप पलट देंगे तो AE अपॉन CE इज इक्वल्स टू AD
अपॉन बी डी, ये लिख सकते हैं। यही तो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो ऊपर लिखा हुआ है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, ये लिखा हुआ है। तो ए ई अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी, ये आप लिख सकते हैं। अब जिस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया कि ये पलट कैसे दिया गया, आप इसको पलट सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको देखिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, सी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक। आप इसको पलट सकते हैं। ये बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको मान लीजिए के, इसको मान लीजिए क्या, के मान लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि सी ई अपॉन ए ई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन सी ई अपॉन ए ई, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी के, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी के। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी के। और जब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन सी ई तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, 1 अपॉन के, ठीक, 1 अपॉन के। अब आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू के। तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के। तो ये भी 1 अपॉन के, ये भी 1 अपॉन के, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल। यानी ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी, ए ई अपॉन सी। ये इतना लिखना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया है कि आप इक्वेशन को, इस फ्रैक्शन को पलट सकते हैं, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है उसको समझाने के लिए ये लिखा गया है। अदरवाइज़ आपको यहाँ से बातें समझ में आ रही होंगी। चाहे आप ए ई अपॉन सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी लिखिए, चाहे ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी लिखिए, यहाँ से आपका चीज़ें प्रूफ हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।